अमर रहे। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले मैं जो देश के सबसे बड़ा चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनाव का जो बिगुल बज चुका, हम सब लोगों को एक मौका है कि हमको अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिला है। इसके लिए आप सब लोग तैयार हैं कि नहीं? तैयार है ना? आपको तैयार हो जाना जरूरी भी है, क्योंकि दादा मरकाम जी ने जिस तरह से जो सपना देखा था कि जो व्यवस्थाएं देश में चल रही है उसको सुधारना है, जिस आंदोलन के उपज हम सब लोगों ने ये ठाना है कि हमको देश में जो व्यवस्था चल रही है उसमें बदलाव लाना है। बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? तो इसलिए ये जो महाचुनाव चल रहा है और महापंचायत का चुनाव है, जिसमें आप सभी लोगों को जो मौका मिला है, कोरबा से हमारे भैया जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत, और लगातार वो इस क्षेत्र में अपना हर पूरे देश में गोंडवाना आंदोलन को फैलाने का काम किया है माननीय श्याम सिंह मरकाम जी। उनके लिए आप सभी लोगों को रेडी हो जाना है और इस कोरबा लोकसभा से हमको अपना प्रतिनिधि भेजना है। भेजना है कि नहीं? भेजना है ना? इसके लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की गारंटी चल रहा है उसको भी जानना है। कांग्रेस का भी गारंटी चालू हो गया है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से देश को या संविधान को खतरे में डाल दिया है, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के एसटी एससी ओबीसी को और इस छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं उनको उनके हक अधिकार से जिस तरह से दूर करने का काम कर रहा है, इसलिए आपको मौका है कि आपका प्रतिनिधि दिल्ली का सबसे बड़ा जो सदन है उस पर जाकर इन क्षेत्रों का बात कर सके। जिस तरह से आज हम कोयले के जो नगरी है, काले हीरे का नगरी, ये चिरमिरी जो आजादी से पहले से कोयला देश को दे रही है, लेकिन है क्या? यहाँ भी स्थिति ऐसा है कि लोगों को रोजी रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। यहाँ कोयला तो निकाल ले जाया गया ये बोलकर कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं, देश को एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के बारे में लोगों ने नहीं सोचा। इसके लिए हम लोगों ने कई आंदोलन, चाहे वो बैकुंठपुर क्षेत्र हो, चाहे और भी जो क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों पर काम किया, लेकिन यहाँ का जो सांसद है, चाहे कोई भी रहा हो, चाहे अभी वर्तमान में है, उन लोगों ने कोरिया जिला के बारे में या कोरबा के और भी जो मूलभूत सुविधा है जिसके एक आवाज से ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन वो भी काम करने का काम नहीं किया है। तो ऐसे निष्क्रिय लोगों को हमको भेजना पड़ेगा क्या? बार बार हम भेजेंगे? इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा साथियों, और ये बात आपको अपने पोलिंग बूथ में जाकर बात करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने बातों को पोलिंग बूथ में नहीं बता पाएंगे तो फिर जब तक हम पोलिंग बूथ नहीं जीतेंगे तो हम विधानसभा नहीं जीतेंगे, विधानसभा नहीं जीतेंगे तो फिर लोकसभा नहीं जीत पाएंगे। जिसका बूथ सबसे ज्यादा मजबूत जो चल रहा है और लोगों का, तो हमारा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बूथ में 10 यूथ कम से कम, नहीं तो हमारा पूरा कमेटी होना चाहिए। तो पहले मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि इस कोरबा लोकसभा, बगल में हमारे प्रत्याशी भी यहाँ पर आए हैं सरगुजा के, वहां पर भी आप लोग जो रिश्तेदारी हैं फोन करके कोरबा के साथ साथ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जिम्मेदारी हमको अपना बूथ को मजबूत करना है। इस फार्मूला से जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए चूंकि आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, उन लोग जो जनपद जिला जो क्षेत्र है, जिला सदस्य का जो क्षेत्र है, उसका प्रभारी तत्काल बना दें। 1, 2, 3 जितना भी बनाना है। इसके बाद ब्लॉक में जनपद क्षेत्र होता है, उस पर भी बना दिया जाए, और ग्राम पंचायत में बना दिया जाए, और पोलिंग बूथ में भी बना दें। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए,
कि भाई अगर 10 पंचायत का दौरा करना है तो अभी से आप जिला के पदाधिकारी हों, संभाग के पदाधिकारी हों, सभी को उसमें लगा दिया जाए, ग्राम पंचायत में लगा दिया जाए, पोलिंग बूथ में लगा दिया जाए, वार्डों में लगा दिया जाए। जब हम वार्डों में काम करना चालू कर देंगे, दादा का जो संदेश है उसको जन जन तक अगर नहीं पहुंचाएंगे तो काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, जो भी पदाधिकारी हमारे बीच में इस आज कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, सभी को अपना जिम्मेदारी समझते हुए अपने बूथ पर कमेटी बना लें और वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएं, ताकि हम उस पोलिंग बूथ को जीत सकें और अपना प्रतिनिधि हम वहां तक भेज सकें। तो इस फार्मूला पे साथियों आप लोग इस फार्मूला पर काम करने का प्रयास करेंगे। और मैं चूंकि आज और ज्यादा न बोलते हुए हमारे बीच में हमारे सीनियर वरिष्ठ पदाधिकारी और मुख्य अतिथि जी को भी सुनना है आप सभी को, तो मेरा यही एक आग्रह है कि सब लोग मिलजुल कर तैयार हो जाएं और जो हमारा 18 तारीख को नामांकन का प्रक्रिया है उस पे आप सब लोग तैयार होकर काम करें और तन मन धन से पोलिंग बूथों पर इकट्ठा हो जाएं। जो हमारा फार्मूला है कि भाई 1 किलो चावल और 10 रुपए से हम पोलिंग बूथ को मजबूत बनाएंगे। तो ये काम भी किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए। तो आप लोगों को हर पोलिंग बूथों में 1 किलो चावल और 10 रुपए का जो हमारा पहला पुराना फार्मूला है उसको भूलना नहीं है। उसके साथ तन मन के साथ हम लोग इस लोकसभा को जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ सबको मैं सादर जोहार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जब सबको जय सेवा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय गोंडवाना। धन्यवाद सर।